सच बात है कि हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है। ये महामारी के समय, ये लॉकडाउन के समय, ये तकलीफ के समय, दुख के समय, ये अंधेरा, घना अंधेरा जो छाया हुआ है, इसके समय में एक ही नाम हम लोग हर कोई सुन पाते हैं। कहीं भी जाइए, वो व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हर जगह से मसीह कोशिश कर रहा है कि इंसान उनके नाम के सामर्थ को जान सके। जायरस की बेटी भी मर गई थी दुनिया के लिए, लेकिन खुदा ने उसे भी एक मजाक बनाया, क्योंकि वो खुदा था और उसके लिए नामुमकिन काम को मुमकिन करना कोई आश्चर्य बात नहीं था। दैट इज हिज नेचर, कि वो नामुमकिन को मुमकिन करता। और उसने जायरस की बेटी को भी कह दिया ये कहकर कि तो वो तो सोई है, वो मुर्दा नहीं है, और उसे उठा के खड़ा कर दिया। और आज हम लोग भी बहुत कोई सोए हुए थे, लेकिन खुदा ने हम लोग को जगाया। और ये जरूरी था, मैं कहता हूं ये महामारी आना जरूरी था, नहीं तो हम लोग की तरह बैकस्लाइडिंग क्रिश्चियन कभी भी खुदा के करीब नहीं आ पाते। इसीलिए कभी कभी खुदा की शासन की बहुत जरूरी है कि वो जब वो हम लोग के ऊपर कोई हाथ उठाता है, जब वो मारता है, उसमें उसके मार में भी हम लोग के लिए मोहब्बत है। और ये हम लोग देख पाते हैं, जितने हम लोग आज की उद्देश्य है, मूल जोसेफ ने तय किया था कि ये दिन हम लोग गरीबों के लिए हम लोग चावल और दाल हम लोग उठाएंगे और देंगे। और ये करीबन 1.5 साल से खुदा ने अपने रूह के द्वारा हम लोग के जीवन में काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं वो सब परिवार को जो ट्राइब ऑफ जोसेफ में है, स्पेशली जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जिससे 8-9 परिवार खाना मिल रहा है और ये संख्या बढ़ रहा है खुदा की आशीष की वजह से। क्योंकि यही समय है विश्वासी के जीवन में जब हम लोग खुदा की आशीष को पा सकते हैं, खुदा की आशीष के लिए लड़ सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं जो काम। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अ चीयरफुल गिवर, जो खुशी से देता है। हर कोई पाने से ज्यादा देने में आशीर्वाद है, खुदा कहता है। हम लोग सब जानते हैं वचन, लेकिन आज थोड़ा गहरे हम लोग ढुकेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और इसकी हम लोग के जीवन में क्या क्या काम हो सकता है अगर हम लोग गरीब की सहायता करें, जो लोग दुख तकलीफ में, उन लोग के आंसू पोंछे, और खुदा के बच्चे की तरह दुआ विनती में, आराधना में, फेलोशिप में हम लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट वर्क्स नॉट बाय वन पर्सन, a body of Christ is the entire church working together for a particular purpose, and that purpose is to serve. इसीलिए मसीह भी कहा था, वो जब इस दुनिया में आए थे वो भी सेवा किए, सेविकाई में अपने जीवन बिताए, और वो हम लोग को सिखाना चाहता था कि एक मनुष्य को कैसे करके जीवन को आधार करके चलना चाहिए। और आज हम लोग जब आते हैं, हम लोगों परिवार के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने सहायता किया है कि हर एक गरीब परिवार में वो चावल दाल पहुंचे। मंजू, शेफाली, श्रावंती, बेबी, ओलोका, मोनिका, संध्या, इति, आशा, हीरा एवं बॉबी माँ, ये जितना कोई है, प्रभु इन लोग को आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं के राजा, मेरे जीवन की उद्धार करता, मेरे पाप को हटाने वाला, मेरे गंदगी को धोने वाला ईश्वर, धन्यवाद करता हूं ये सब विश्वासी लोग के लिए प्रभु, जो अपने बारे में सिर्फ नहीं लेकिन तेरे वचनों में चलना चाहता है, जो खुशी से सहायता करता है, जो खुशी से एक गरीब को सहायता करता है, एक गरीब को खिलाता है,
उनके आंसू पहुंचता है। आशीष से भर दे ये सब परिवार जो जो सुन रहे हैं मेरे खुदा, क्योंकि उनमें भी बहुत कोई है जो खुशी से देने वालों में से है। इसीलिए प्रभु तू आशीष से भर वो हर एक इंसान को जो खुशी से देता है, जो आनंद से देता है, जो कभी भी किसी को देता है ये सोच के नहीं देता है कि वो गरीब है इसीलिए दे रहा हूं, बल्कि ये सोच के देता है कि अगर मैं उसको दे रहा हूं मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु ऐसे विश्वासी, ऐसे साक्षी लोगों के लिए जो तेरे जीवन में जो जीवन तूने दिया वो जीवन से तुझे महिमानी, तुझे इस दुनिया में और तेरे नाम को ऊंचा उठाता है, जिसके सर पे तेरे नाम लिखा हुआ है, जिसको तूने चुन लिया, जिसको तूने गरीब से धनी बनाया, क्योंकि धनी वो होता है जो दे नहीं सकता है प्रभु, देने वाला धनी होता है, पाने वाला नहीं। इसीलिए प्रभु तू आशीष से भर दे ये सब परिवार के लिए, कि इनके घर में कभी खाने की कम ना हो, कोई अनाज की कम ना हो, उसके घर के किचन में हमेशा अनाज भरा हुआ रहे प्रभु। ये सब परिवार तेरे चरणों में मैं सौंपता हूं यीशु के नाम में, हालेलुया। ये एक जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल होता है जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। मुझे ये बात समझने में बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा, इतना टाइम लगा कि मैंने हर कुछ चीज कोशिश किया। यहां तक मेरे जिंदगी में ऐसे भी वक्त था जब मैं मसीह में भी था, दुनियादारी में भी था, और दोनों को एक साथ चलाने का कोशिश किया, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसी चीज था जो मुझे बहुत चाहिए था, खुदा से भी ज्यादा चाहिए था, लेकिन विश्वास था खुदा के लिए, एक प्यार था, लेकिन मोहब्बत उतना ज्यादा नहीं था कि मैं अपने जिंदगी को छोड़ दूं, मैं अपने जिंदगी को सरेंडर कर दूं उसके हाथ पे। लेकिन खुदा के साथ चलते चलते, एक तरफा प्यार पाते पाते, एक सच्चाई जिंदगी में आ जाता है कि आखिर में इस दुनिया का सच्चा मोहब्बत भी छोड़ के चले जाता है, लेकिन रह जाता है तो सिर्फ मसीह। और जो कोई भी अपने जिंदगी में दुख तकलीफ परेशानी से गुजरा है, सच का दुख तकलीफ, जो जिंदगी में शुरुआत होता है 35, कभी कभी 30, और कोई कोई बहुत पहले, जिसके जिंदगी से हर कुछ छीन जाता है। और जो कोई भी ये दौर से गुजरा है, उसको समझाने में बहुत वक्त लग जाता है कि खुदा को छोड़ के तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ है नहीं। और अगर तुम्हें वो आदमी में से गिनती होता है जो आदमी ये मोहब्बत चाहता है जो मोहब्बत में लेन देन हो, अगर तू देता है तब मोहब्बत है, अगर नहीं देता है तो मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसे मोहब्बत में जी रहा है तो इट इज अ मीडियोकर लाइफ विथ नो पर्पस, विथ नो वैल्यू। मेरे जिंदगी में मेरे जिंदगी के मूल्य मैं अपने खुदा से पाया, और हमेशा एक चीज मैंने देखा कि जो खुदा को छोड़ के मैं हर एक चीज के लिए भागा, जब मैं अकेला पड़ गया, वो खुदा मेरे पास कभी नहीं छोड़ा। जब हर कोई निकलने लगा मेरे जिंदगी से, तब मैं एक ही खुदा को पाया जो आ रहा था मेरे करीब। जब हर उंगलियां उठ रहा था, तब मैं एक ही इंसान को पाया, एक ही खुदा को पाया, वो है मसीह, जिसकी उंगली उठा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने मोहब्बत से सींचा। और जो कोई भी ये मोहब्बत को चख लेता है, वो आस्ते आस्ते इस दुनिया में दे डोंट सेटल फॉर लेस लव। इफ यू हैव टेस्टेड द लव ऑफ क्राइस्ट, यू विल नेवर सेटल फॉर एनी लेस लव, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, टू हैव अ क्वाइट रिलेशनशिप। और वो हम लोग के जीवन में तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम लोग दुनियादारी से अलग होके वी हैव अ क्वाइट टाइम विद आवर लॉर्ड। And now a lot of people are experiencing, whoever has a quiet time with their Lord, with their Father, you'll see
You will experience a love so divine. एक मोहब्बत इतनी खूबसूरत जिसे अल्फाज में बयान नहीं कर पाता इंसान, और वो सिर्फ यही जानता है कि विश्वासी के जीवन के आखिर में अगर कुछ रह जाता है वो है खुशी के आंसू। इसीलिए जो विश्वासी खुदा में पूरा पूरा बन जाता है, जो पूरा तैयार हो जाता है, उसके आंखों में सिर्फ खुशी की आंसू रहता है। कोई गम व कोई रिग्रेट या कोई तकलीफ नहीं रहता, क्योंकि उसके नाम को बड़ा करने वाला खुदा होता है, उसके सर को बुलंद करने वाला खुदा होता है, उसके रास्ता को बनाने वाला भी खुदा ही होता है। इसीलिए आइए, a cheerful giver is the most important attribution and a character of a believer. एक बिलीवर तब तक, एक विश्वासी तब तक विश्वासी नहीं कहलाता जब तक वो खुशी से देने नहीं सकता। अगर कोई भी विश्वासी ऐसा हो जिसको देने में तकलीफ होता है या बांटने में तकलीफ होता है, you cannot share, that means you have not become the beloved of God. हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि what the scripture says about a cheerful giver and what is the meaning of a cheerful giver. বাংলাতে এটাকে বলে খুশিপূর্বক যে দেয়, খুশি করে যে দিতে শিখে, যে নিজের হাত খুলতে শেখে। Let us come. Proverbs chapter 28 verses 27, 28 के 27 Proverbs. Those who give to the pure will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. वचन में कह रहा है कि जो कोई भी गरीब को देता है उसकी जिंदगी में कभी कोई चीज की कमी नहीं होता। जो गरीब को देना जानता है, जो अगर कोई देखता है कि कोई, if a brother is in need, अगर तुम देखते हो अपने भाई को वो परेशान है और वो की जरूरत है जो जरूरत उसके जीवन में नहीं है, और तुम जान के भी अगर मुंह फेर लेते हो, वचन में कहता है दे रिसीव मेनी कर्सेस, उन लोग के जीवन में बहुत सारे श्राप उतर आता है, क्योंकि वो अपने आंख बंद कर लिया अपने भाई को देखते हुए जो तकलीफ में। और ये खुदा कभी पसंद नहीं करता। अगर एक विश्वासी खुदा के लिए चलता है, वो अपने आंख अगर बंद कर लेता है, अपने भाई को तकलीफ में देख के अगर मुंह घुमा लेता है, खुदा के वचन कहता है कि खुदा की प्रेम उसके अंदर नहीं है। इसीलिए those who give to the poor will lack nothing, वचन कहता है कि जो कोई भी गरीब लोग को दान करता है उन लोग के जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगा। और फिर वचन में हम लोग और गहराई में अगर जाते हैं, it says in the quotation, a cheerful giver is loved by God. खोल लेते हैं। जिसको देने आता है खुदा, इसीलिए वो इंसान को पसंद करता है जो खुशी से देता है, क्योंकि ये एक आचरण है खुदा का। और खुदा के बच्चे लोग में भी ये आचरण रहना बहुत जरूरी है कि अगर हमको लगता है, बहुत कोई सोचता है कि they are trying to use us, they are trying to malign us and they are trying to do a lot of things, और हम लोग इसी की वजह से कभी कभी अपने हाथ को रोक लेते हैं। लेकिन वचन कुछ और कहता है, God loves a cheerful giver, 2 Corinthians chapter 9 verses 7. 2 Corinthians chapter 9 verses 7 में कह रहा है God loves a cheerful giver, क्योंकि ये एक आचरण खुदा का है, और खुदा जब अपने बच्चे लोग में भी ये आचरण देखता है वो उससे बहुत प्यार करता है। Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, वचन कहता है। अब ये पौलुस करंथिया के मंडली को यही बात समझा रहा था कि अगर तुम अपने हृदय में कुछ ठान लेते हो करने के लिए, और फिर तुम सोच में पड़ जाते हो कि अगर इसके लिए करेंगे ये मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है, या डाउट करने लग जाते हैं, वचन में कहता है कि उसको खुदा की प्रेम नहीं मिलता, लेकिन खुदा की प्रेम उसको मिलता है। खुदा की मोहब्बत वो पाता है
जो खुशी से देना जानता है, जो ये नहीं सोचता कि क्या होने वाला है, जो विचार नहीं करता, जो किसी की भी विचार नहीं करता, लेकिन खुशी से वो अपने हाथ को खोलता है। और वचन में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग की दरवाजा, अगर हम लोग के जीवन में हम लोग देखते हैं कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज, वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स एंड देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज, और जितने कोई काम हम लोग का अटक जा रहा है, कोई भी काम शुरुआत कर रहा हो अटक जा रहा है, कोई भी बिजनेस खोल रहा हो अटक जा रहा है, इसकी सबसे बड़ा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप सोच रहे कि क्यों हो रहा है, इसकी सबसे बड़ा विषय वचन में कहा जा रहा है कि जितने मेजर आप इस्तेमाल करोगे अपने भाई के ऊपर, वही एक ही मेजर आपके जीवन में इस्तेमाल होगा। इसकी मतलब जो दायरे में रह के आप अपने हाथ खोलिएगा, वही दायरे से खुदा भी अपने हाथ खोलेगा। तो आप जितना अपना हाथ खोलते हैं, हो सकता है, जैसे कि हम आपको एक तो छोटा सा खुदा के एक पैरेबल समझाता हूं। एक इंसान था जो अपने खुदा के पास से 1000 रुपया का धार किया था, और वो धार चुका नहीं पा रहा था। और खुदा ने क्या किया, खुदा ने उसको जब बुलाया तो वो उन्होंने खुदा से कहा कि मैं नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो खुदा उसके ऊपर देख के खुदा की दया आता है, और दया करके खुदा कहता है कि जा, मैंने तेरा 1000 रुपया माफ कर दिया, और उसे माफ करके उसको भेज दिया कि तुझे देना नहीं पड़ेगा। और जब वो इंसान जाने लगा, जाते ही जाते वो इंसान अपने भाई को देखा, जो भाई से वो 100 रुपया पाता था। और जब उन्होंने अपने भाई को देखा, वो अपने भाई के कॉलर पकड़ लिया, क्योंकि उसके साथ ऐसा घटना घटा और वो बच गया। वो अपने भाई को पकड़ के, लेकिन उसको अपने भाई को नहीं छोड़ा, उसको कहा कि तुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। और उसके भाई भी वही बात कहा जो वो इंसान अपने प्रभु को कहा था कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने खुदा की तरह नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे जेल में डाल दिया, क्योंकि वो 100 रुपया नहीं दे पाया। तो कुछ देर बाद जब खुदा को पता चला कि जिसके 1000 रुपया उन्होंने माफ किया, वो इंसान अपने भाई का 100 रुपया माफ नहीं कर पाया, तब खुदा ने बोला जितने पनिशमेंट वो इंसान को मिला, उससे भी 10 गुना ज्यादा पनिशमेंट इसके जीवन में डाल दो। इसीलिए हम लोग के जीवन में कभी कभी हम लोग अगर देख रहे कि दरवाजा नहीं खुल रहा, अगर हम लोग देख रहे कि हम लोग फंस चुके, फाइनेंशियली वी आर बिकमिंग बैंकरप्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक इज हम लोग खुद हाथ खोलना नहीं सीखा। जब हम लोग खुद खोलने सीखते हैं, तब खुदा भी अपने हाथ को खोलता है, वो भी दरवाजा खोल देता है। तो जितने हम लोग खोलते हैं उतना हम लोग भी पाते हैं। अगर हम लोग पूरा अपना हाथ खोल देते हैं किसी के लिए, तो खुदा भी अपने पूरा हाथ खोल देता है। और सोचिए, खुदा जो इस दुनिया को रचा, जो चांद सूरत को रचा, जिसका सोना, जिसका डायमंड, सब कुछ उसके हाथों से रचाया हुआ है, सब कुछ उसी का है। जब तुम अपना पूरा दे सकते हो किसी के लिए, तो खुदा भी अपना पूरा देता है।